वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज हम इस वीडियो में फाइनल सॉल्यूशन जो महेश दत्तानी ने लिखा वो उसकी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। एक वीडियो इससे पहले भी जा चुकी है समरी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, ये सेकंड वीडियो है। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है हाउ डज महेश दत्तानी एक्सप्लोर द थीम ऑफ कम्युनलिज्म इन फाइनल सॉल्यूशन, कि कैसे महेश दत्तानी ने जो है कम्युनलिज्म की थीम को देखा फाइनल सॉल्यूशन में। डिस्कस हाउ द प्ले पोर्ट्रेज प्रीजुडाइज आइडेंटिटी एंड द साइकिल ऑफ हेट्रेड इन इंडियन सोसाइटी में ये सब चीज़ें कैसे दिखाई हैं, उसने कैसे पोर्ट्रे किया है प्रीजुडाइज को, यानी एक माइंडसेट पहले से जो माइंडसेट होता है, आइडेंटिटी को और नफ़रत की साइकिल को, यानी जनरेशन टू जनरेशन वो कैसे पास ऑन हो रही है वो कैसे दिखाया। तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है या कुछ और इससे रिलेटेड चेंज आ सकता है। तो वो कंटेंट सेम रहेगा, वर्डिंग्स थोड़ी बहुत ऊपर नीचे क्वेश्चन की हो सकती है। ठीक है। Mahesh Dattani's final solution is a powerful exploration of communal tension and religious prejudice in Indian society। कि महेश दत्तानी का जो फाइनल सॉल्यूशन है एक पावरफुल एक्सप्लोरेशन है। क्या इसमें कम्युनल टेंशन जो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट जो है, दो कम्युनिटीज़ के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दिखाया गया है। ठीक है। रिटन अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ये लिखा गया। द प्ले एग्जामिन्स हाउ हिस्टोरिकल ग्रीवियंसेस, सोशल कंडीशनिंग एंड पर्सनल बाइसेस कंट्रीब्यूट टू अ साइकिल ऑफ हेट्रेड दैट परसीज अक्रॉस जनरेशन। ये दिखा रहा है कि कैसे जो हिस्टोरिक मतलब पीछे हिस्ट्री में कोई ऐसे डाउट्स थे, कोई कन्फ्यूजन थी, ठीक है, और सोसाइटी की जो कंडीशन है और पर्सनल बायसेस, यानी किसी को आप पसंद करते हैं नहीं करते, वो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं पूरी साइकिल, नफ़रत की साइकिल में जो पास ऑन हो रही है जनरेशन से जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो रही है। दत्तानी हाईलाइट्स हाउ प्रीजुडाइज आर नॉट कन्फाइंड टू एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स एंड वायलेंस बट आर डीपली इनग्रेन्ड इन इंडिविजुअल्स। दत्तानी क्या कहना चाहते हैं कि जो प्रीजुडाइज होते हैं ये सिर्फ बाहर के दंगों तक ही लिमिट नहीं है, लड़ाई झगड़े और ये सब दंगे, ये अंदर इंडिविजुअल के अंदर भी बसे हुए हैं। ये शेपिंग देयर परसेप्शन एंड रिलेशनशिप, और उससे उनका क्या माइंडसेट, जो परसेप्शन है उनका देखने का नज़रिया है उसको चेंज करते हैं, और उनके उन लोगों के साथ रिलेशनशिप चेंज होते हैं, अफेक्ट होते हैं इससे। द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड अ हिंदू फैमिली द गांधीज हु प्रोवाइड शेल्टर टू टू मुस्लिम बॉय। जो प्ले है वो किसके अराउंड घूमता है, एक गांधी फैमिली है जिसने जो शेल्टर दिया किसको, दो मुस्लिम बॉयज़ को, जावेद एंड बॉबी नाम है, ड्यूरिंग द कम्युनल राइट्स के अकॉर्ड उस टाइम रिवॉर्ड्स का। अब क्या होता है कि उस टाइम दंगे चल रहे होते, उस टाइम उन्होंने इसको शेल्टर दिया। थ्रू देयर इंटरेक्शंस के थ्रू द प्ले delves into the themes of communal suspicion, inherent prejudice, identity crisis and the potential for change। और इसके थ्रू जो प्ले है उसमें क्या क्या थीम इन्वॉल्व होगी, कम्युनल सस्पिशन कि हिंदू मुस्लिम का जो है सस्पिशन होगा, इनहेरिटेंट प्रिजुडाइज ये जो पहले से जो प्री माइंडसेट चल रहा है वो, और आइडेंटिटी क्राइसिस कि लोग अपनी पहचान को ही नहीं समझ पा रहे कि एक्चुअली उन्होंने लाइफ में करना है। फिर है पोटेंशियल फॉर चेंज, और जब बाद में जैसे जावेद जो चेंज हो जाता है और ये सब चीज़ें देखने को मिलती है, तो वो सब है। एम्प्लॉइंग वेरियस नरेटिव टेक्निक्स इंक्लूडिंग द मॉब कोरस। इन्होंने क्या किया, दत्तानी ने नरेटिव टेक्निक्स भी डाली जिसमें मॉब भी है, कोरस भी है, फ्लैशबैक मेथड एंड कंट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव्स, और अलग अलग पर्सपेक्टिव्स भी दिखा रखे हैं। दत्तानी इफेक्टिवली डिपिक्ट्स हाउ सोसाइटी परपेचुएट्स हेट्रेड एंड डिवीज़न। और ये क्या दिखा रहे हैं, दत्तानी ने क्या दिखाया कि कैसे सोसाइटी जो है वो हेट्रेड यानी नफरत को और डिवीज़न जो हिंदू मुस्लिम में करते हैं उसको कैसे दिखाता है और कैसे फील कराता है। अ सेंट्रल कंसर्न ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज द मैनर इन विच कम्युनल मिसट्रस्ट एंड हेट्रेड आर ट्रांसमिटेड अक्रॉस जनरेशन। एक सेंट्रल कंसर्न दत्तानी का फाइनल सॉल्यूशन का क्या है कि कैसे जो ये कम्युनल हेट्रेड है या फिर मिसट्रस्ट है ये जनरेशन से जनरेशन में पास होता है। जैसे कि द कैरेक्टर ऑफ हार्दिका जो कैरेक्टर है जिसको पहले दक्षा बोला जाता था, सर्व एज अ पॉइगनेंट एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ प्रेजुडाइज, वो अपने माइंड में लेके बैठी है। ठीक है। वो बचपन में उसकी कोई मुस्लिम फ्रेंड थी, उसके बाद उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो गया, उसके फादर को मार डाला, उसके बाद उसकी फैमिली ने उसके घर जाने से मना कर दिया, मुस्लिम लड़की के घर जाने से, और उसके बाद क्या हुआ, उसके मन में वो हेट्रेड बढ़ता ही बढ़ता। अभी वो इतनी बूढ़ी हो गई बट फिर भी उसके मन में हेट्रेड बढ़ता ही जा रहा है। द प्ले ओपन्स विद हार्दिका रीडिंग हर डायरी। प्ले कहाँ से ओपन होता है कि वो हार्दिका जो अपनी डायरी पढ़ रही है, इन विच शी रिकॉल्स हर एक्सपीरियंस एज अ यंग ब्राइड इन पोस्ट पार्टीशन इंडिया, जहाँ पे वो अपना रिकॉल कैसे करिए कि वो यंग ब्राइड है पोस्ट पार्टीशन इंडिया के पार्टीशन के बाद। शी रेमिनिसेंस अबाउट हाउ हर फादर वॉज किल्ड ड्यूरिंग पार्टीशन रिवॉर्ड्स एंड हाउ शी कंसिक्वेंटली इंटरनलाइज्ड द बिलीव दैट मुस्लिम वर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेथ। वो कैसे कह रही है कि उस लड़ाई के दंगों के दौरान में कैसे उसके फादर की डेथ हुई और कैसे उसने ये मान लिया कि मुस्लिम ने ही उनकी डेथ करी है।
दिस अर्ली ट्रॉमा फ्यूल्स हर डीप सीटेड रिसेंटमेंट टुवर्ड्स मुस्लिम। और ये जो अर्ली ट्रॉमा, जो पहले का जो ट्रॉमा है, उससे क्या होगा, और उसकी नफ़रत में आग डालने का काम, सॉरी, घी डालने का काम कर दिया उसकी नफ़रत में, ठीक है, मुस्लिम्स की तरफ। अ सेंटिमेंट दैट रिमेन अनचेंज इवन आफ्टर 4 डिकेड्स। और एक ऐसा सेंटिमेंट जो आज भी उसके मन में ऐसे है कि मुस्लिम नहीं मारा, 40 साल हो गए इस बात को, बट स्टिल अभी भी उसके मन में यही चीज़ है। व्हेन हर सन, जब उसका सन रमनीक ब्रिंग्स देयर मुस्लिम बॉयज जावेद एंड बॉबी इनटू देयर होम, अपने उसके घर में लेके आता, शी रिएक्ट्स विद सस्पिशन एंड हॉस्टिलिटी, डेमोस्ट्रेटिंग दैट कम्युनल एनिमोसिटी इज नॉट merely a product of external violence but it is deeply embedded in personal histories। वो उनके साथ एक ऐसे शकी तौर पे व्यवहार करती है और बहुत गंदा व्यवहार करती है। उससे क्या पता चलता है कि जो कम्युनल गैप था, कम्युनल नफ़रत थी, वो अभी भी सिर्फ वो एक बाहर का प्रोडक्ट नहीं है, बाहर वायलेंस हो रहा है वो नहीं है, लोगों के मन में भी अभी भी भरा हुआ है पर्सनल हिस्ट्रीज से। थ्रू हादिका कैरेक्टर के थ्रू दत्तानी ने अंडरस्कोर किया द आइडिया दैट प्रेजुडाइज आर ऑफन पास्ड डाउन विद इन फैमिली शेपिंग हाउ इंडिविजुअल परसीव दोज फ्रॉम अदर कम्युनिटीज़। और ये क्या कह रहे हैं दत्तानी के थ्रू, उसने क्या बताया कि जो प्रेजुडाइज है ये जनरेशन टू जनरेशन फैमिली के थ्रू ही पास होता है। कोई पेट में से सीख के नहीं आता था कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, हमें बाद में पता लगता है ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इसके साथ ऐसे ट्रीट करना है, इसके साथ ऐसे ट्रीट करना है, तो ये हमारे में बाद में डाला जाता है। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग थिएट्रिकल डिवाइस इज यूज्ड इन द फाइनल सोल्यूशन क्या है, मॉब और कोरस का जो थिएट्रिकल डिवाइस इन्होंने यूज़ किया, विच सिम्बलाइज द कलेक्टिव माइंडसेट ऑफ सोसाइटी, जो कि एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है कि उस सोसाइटी का माइंडसेट क्या है। बाय शिफ्टिंग एलिजियंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम पर्सपेक्टिव्स, द मॉब कोरस रिवील्स हाउ बोथ कम्युनिटीज आर ensnared in the cycle of blame and vengeance। ये क्या कह रहा है कि कैसे जो है इसमें वो दिखाया गया आपस में एक दूसरे के प्रति हिंदू मुस्लिम के जो कन्फ्लिक्ट पैदा किया गया है, कि कैसे मोब ये दिखाते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे पे ब्लेम डालते हैं, हिंदू मुस्लिम्स पे डालते हैं, मुस्लिम हिंदू पे डालते हैं और एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाते हैं। दिस टेक्निक underscores the fact that communal prejudice are not confined to a single group but are shared affliction। कि ये क्या कह रहा है कि जो कम्युनल डिफरेंस है या कम्युनल माइंडसेट है, ये सिर्फ एक उसके थ्रू नहीं दिखाया जाता कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम्स के बारे में बुरा सोचते हैं या मुस्लिम्स ही हिंदू के बारे में, दोनों तरफ से है ये चीज़। दत्तानी ऑल्सो क्रिटिक्स द रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड रिलीजियस फोर्स इन एक्सरबेटिंग दीज डिवीजन। दत्तानी क्या बोलता है कि जो पॉलिटिकल ग्रुप्स है ना, ये भी इस चीज़ को ज़्यादा फैलाने की कोशिश करते हैं, कम करने की कोशिश नहीं करती बल्कि फैलाने की ही करते हैं। द मोब कोरस इज इजीली स्वेड by inflammatory rhetoric manipulated by those in power to incite violence and reinforce communal animosity। और ये जो मोब, ये जो होता है, ये मोब को इजीली इन्फ्लुएंस कर देते हैं वो लोग जो पावर में होते हैं। तो बेसिकली कहना भी ये क्या चाह रहा है कि इनमें पॉलिटिकल पावर का भी पूरा रोल होता है। By employing this theatrical device, Dattani highlights that communal hatred is not simply an individual failing, but a pervasive societal issue that is perpetuated through the propaganda and fear। ये क्या कहना चाह रहा है कि जो ये थिएट्रिकल डिवाइस ने मॉब और कोरस ऐड की है ना, इसका ये क्या कहना चाह रहा है कि दत्तानी की जो कम्युनल हेट्रेड यानी कम्युनिटी वाइज जो नफरत एक दूसरे में फैली हुई है, ये एक किसी एक इंडिविजुअल की वजह से नहीं है, ये उन लोगों की वजह से है, सोसाइटी का इशू, जो ये एक तरह का प्रोपोगेंडा है, मतलब ये जानबूझ के फैलाया जा रहा है ये, और इन लोगों में डर बिठाया जा रहा है। अनलाइक simplistic narrative of communal violence that depict one side as purely virtuous and other as entirely culpable, final solution present complex multi-dimensional character who struggles with their biases and beliefs। जो एक जो नॉर्मल नरेटिव होता है वो क्या बताता है, वो एक साइड को प्योरली सही बताता है, चाहे वो कोई मान लो अगर वो हिंदू होगा तो हिंदू को सही बताएगा, वो मुस्लिम होगा तो मुस्लिम को सही बताएगा, वो एक साइड को सही बताता है। बट यहाँ पे दत्तानी ने फाइनल सॉल्यूशन में क्या बताया, कैरेक्टर, इंडिविजुअल कैरेक्टर की अपने स्ट्रगल्स बताए, उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी वो सब बताया, सबका माइंडसेट बताया कि एक रमनीक का क्या माइंडसेट था, स्मिता का क्या था और जावेद और बॉबी का क्या था। तो उसने सबकी तरफ देखा है, इस किसी एक की तरफ नहीं देखा। रमनीक गांधी फॉर इंस्टेंस इनिशियली अपीयर टू बी मोस्ट प्रोग्रेसिव कैरेक्टर, शुरू में वो सबसे प्रोग्रेसिव कैरेक्टर लग रहा था प्ले में। ही वेलकम जावेद एंड बॉबी इनटू हिज होम एंड एडवोकेट्स फॉर रिलीजियस हार्मनी। वो क्या कह रहा है कि उसने अपने बॉबी और जावेद को अपने घर में बुलाया और वो उस टाइम अपनी माँ के आगे भी कह रहा था कि हार्मनी नहीं, शांति बनाए रखनी है, ये है वो है, तो ये सब दिखा रहा है। हाउ एवर हिज एक्शन आर ऑल्सो मोटिवेटेड बाई गिल्ट एंड सबकॉन्शियस डिजायर फॉर रिडम्पशन। लेकिन उसके एक्शन किस लिए मोटिवेट थे, क्योंकि उसके मन में गिल्ट था और वो उसका पश्चाताप करना चाह रहा था। एज द प्ले अनफोल्ड इट इज रिवील्ड दैट रमनी
रमनीक्स फादर एंड ग्रैंडफादर हैड बर्न डाउन अ मुस्लिम ऑन शॉप ड्यूरिंग द पार्टीशन रियॉर्ड्स। ये क्या कह रहा है कि रमनीक के फादर ने और ग्रैंडफादर ने जो है क्या कर डाला, पार्टीशन के टाइम जो दंगे हुए थे उस टाइम पे उस मुस्लिम की दुकान को जला डाला और खुद ले लिया, मतलब उसको कब्जा कर लिया, बेनिफिटिंग दैट उस एक्ट से ले लिया। हिज अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट जावेद एंड बॉबी देयरफॉर स्टेम्स नॉट ओनली फ्रॉम मोरल कन्विक्शन बट ऑल्सो फ्रॉम अ डिजायर टू अटोन फॉर हिज फैमिलीज पास्ट सिंस। लेकिन उसका जो बॉबी और जावेद के प्रति ये था ना कि मैं इसका हेल्प करूँ, तो उसका एक मोरल कन्विक्शन नहीं था, मतलब अंदर से तो था ही वो थोड़ा बहुत तो सॉफ्ट कॉर्नर, बट मेन वो अपने गिल्ट का, अपने पाप का पश्चाताप करना चाह रहा था कि उसने उनके साथ गलत किया। डिस्पाइट ही सीमिंगली लिबरल स्टांसेस की दिखने में वो लिबरल लगता है, रमनीक हार्बर्स कॉन्ट्राडिक्शन इन हिज वर्ल्ड व्यू, लेकिन उसके खुद के जो सोचने में थोड़ा कन्फ्लिक्ट आता है, कॉन्ट्राडिक्शन है। ही फ्रीक्वेंटली लेक्चर्स जावेद एंड बॉबी asserting his superiority as a tolerant Hindu, which suggests that even those who claim to be secular can possess ingrained biases। ये क्या दिखा रहा है कि वो हिंदू उनको बार बार लेक्चर दे रहा था, बार बार जोर से कह रहा था तुम्हें ये नहीं करना, ये सही है, ये गलत, हालांकि उसने उनको शेल्टर दे रखा था, बट वो अपनी सुपीरियोरिटी उसमें दिखा रहा था, ठीक है। थ्रू रमनीक्स कैरेक्टर के थ्रू दत्तानी ने रेजिस द क्वेश्चन ऑफ वेदर द ट्रू सेक्युलरिज्म इज अटेनेबल और इफ द इंडिविजुअल आर इनवेरिएबली शेप्ड बाय देयर कम्युनल आइडेंटिटीज। वो कह रहा है दत्तानी कि क्या सच में ऐसा सेक्युलरिज्म ला सकते हैं कि लोग जो है एक अनबायस्ड होके किसी की हेल्प कर सके, या सिर्फ ये नहीं हो सकता, या फिर लोग अपनी उनकी कम्युनल आइडेंटिटीज के थ्रू ही काम करेंगे कि मैं तो हिंदू हूँ तो मैं हिंदू की हेल्प करूँगा, या मैं मुस्लिम हूँ तो मैं मुस्लिम की हेल्प करूँगा। फिर आता अरुणा, रमनीक की वाइफ है, एम्बॉडीज द ट्रेडिशनल हिंदू वुमेन हु फाइंड सोलेस इन रिलीजियस रिचुअल, जिसको शांति किस में मिलती है, रिलीजियस रिचुअल्स में शांति मिलती है। हर डिस्कम्फर्ट विद जावेद एंड बॉबी प्रेजेंस इन देयर होम रिफ्लेक्ट अ डीप रूटेड फियर ऑफ कल्चरल कंटामिनेशन। उसका डिस्कम्फर्ट जो जावेद और बॉबी जब उसके घर में है उसका वो कंफर्टेबल नहीं है, उसका डिस्कम्फर्ट क्या दिखाता है कि जो उसका कल्चर कंटामिनेशन है ना, यानी वो कल्चरली जो उसको मानती है ना कि ये सही है, हम हिंदू है तो सही है, या वो मुस्लिम है तो मेरा घर अशुद्ध होगा, अपवित्र होगा, ये सब, तो उससे कंटामिनेशन को दिखा रहा है कि वो उसके मेंटल लेवल पे उसका डीपली रूटेड है वो। शी इनिशियली रेजिस्ट एनी इंटरेक्शन विद मुस्लिम बॉय, शुरू में वो तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं करती उनके साथ, कन्विंस दैट हर रिलीजन बिलीव मस्ट रिमेन अनकंटामिनेटेड बाय देयर प्रेजेंस। वो क्या दिखाना चाह रही है कि अगर वो उनसे बात करेगी या कुछ करेगी तो उसका जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ ऐसा कुछ, ठीक है, कंटामिनेट हो जाएगा। However, her daughter Smita defines challenges her worldview, forcing her to confront her or प्रेजुडाइज। लेकिन उसकी स्मिता क्या कहती है, उसकी बेटी, कि नहीं नहीं मम्मी आप गलत हो, ये तो कोई तरीका नहीं होता, आपको उनसे बात करनी चाहिए, आपको अपना माइंडसेट सही करना चाहिए। अरुणा's कैरेक्टर सर्व एज अ क्रिटिक ऑफ हाउ रिलीजन रेदर देन फोस्टरिंग पीस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ इज ऑफन यूज एज अ टूल फॉर एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन। अरुणा क्या है, एक ऐसा सिंबल है, मतलब अरुणा के थ्रू हमें ये पता लग रहा है कि कैसे धर्म को रेदर देन पीस, शांति बढ़ाने के बजाय लोग एक टूल के इसको एक टूल की तरह यूज़ किया जाता है। नहीं 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 तो ये हिंदू है, मुस्लिम है, नहीं हमारा भगवान अलाउ नहीं करता, हमारा धर्म अलाउ नहीं करता, ये हमारे घर में आएंगे तो ये हो जाएगा, एक डिस्क्रिमिनेशन का बेसिस बनाता है, ठीक है। थ्रू हर उसके थ्रू दत्तानी इलुस्ट्रेट हाउ डीपली इनग्रेड बाइसेस कैन एग्जिस्ट इवन इन दोज हु डू नॉट आउटवर्डली एक्सप्रेस हेट्रेड, डेमोस्ट्रेटिंग दैट प्रिजुडाइज कैन मैनिफेस्ट इन बोथ ओवर्ट एंड सटल वेज। ये क्या कह रहा है कि ये कैसे दिखा रहा है कि कैसे जो है किसी के अंदर भेदभाव या बायसनेस जो है वो आ सकती है, किसी के अंदर इतनी डीपली रूटेड हो सकती, इतनी इनग्रेंड हो सकती है, इतनी इस तरीके से बसी हुई हो सकती है कि बेशक वो बाहर से नफरत ना दिखाए। अरुणा उनके साथ लड़ी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लड़ी वो, लेकिन वो उनको इग्नोर कर रही थी, वो नहीं चाहती थी, वो अनकंफर्टेबल थी उनके आने से। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो प्रिजुडाइज है यानी माइंडसेट है किसी का पहले से ही, वो छुपे हुए तरीक़ों से भी आ सकता है, मतलब भाई कुछ दिख सकता है, छोटी छोटी चीज़ों में भी दिख सकता है। स्मिता द डॉटर ऑफ रमनीक एंड अरुणा रिप्रेजेंट द यंगर जनरेशन कॉट बिटवीन द ट्रेडिशन एंड प्रोग्रेस। स्मिता जो रमनीक और अरुणा की बेटी थी वो क्या दिखा रही है कि कैसे जो यंगर जनरेशन है वो ट्रेडिशन यानी उसके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं और प्रोग्रेस, वो खुद क्या चाहती है कि वो चाहती है उनके साथ कनेक्ट हो, सिंपैथाइज करे, एम्पैथाइज करे, सिंपैथाइज नहीं एम्पैथाइज करे और उनकी फीलिंग समझे, उनकी तरफ अंडरस्टैंडिंग हो। बट उसके ट्रेडिशंस क्या कह रहे हैं कि नहीं 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 ये सब गलत है, तो उनके बीच में वो स्मिता जो है फंसी हुई है। शी इज़ फ्रेंड्स विद बॉबी एंड हार्बर्स फीलिंग फॉर हिम। वो बॉबी की फ्रेंड है और उसके मन में उसके लिए फीलिंग है, बट शी स्ट्रगल्स विद द वेट ऑफ फैमिलियन एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। लेकिन उसको ये डर है कि सोसाइटी उसको कैसे एक्सेप्ट करेगी इस तरीके से। हर मदर्स रिजिड बिलीव क्रिएट एन इंटरनल कन्फ्लिक्ट विद इन हर एज शी फाइंड हरसेल्फ फ्रॉम बिटवीन अडहरिंग टू हर अपब्रिंगिंग एंड एम्ब्रेसिंग अ मोर इंक्लूसिव पर्सपेक्टिव। उसकी मांग में के साथ जो उसका कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, वैसा ही इसका एक मन में कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि हाउ शी विल फेस,
कैसे वो लोगों को फेस करेगी, कैसे वो अपनी अपब्रिंगिंग जो इस माइंडसेट के साथ उसकी अपब्रिंगिंग हुई है कि नहीं 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 ये तो मुस्लिम है, नहीं 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 ये तो अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और कैसे वो उसके मन में खुद के बॉबी के लिए फीलिंग्स आ रही है, या फिर कैसे वो एक नया पर्सपेक्टिव को एम्ब्रेस करना चाह रही है, उन दोनों के बीच में उसमें कन्फ्लिक्ट चल रहा है। दो स्मिता चैलेंजेस ऑर्थोडॉक्स व्यूज, हालांकि वो ऑर्थोडॉक्स व्यूज को चैलेंज करती है। हर इवेंचुअल विड्रॉल फ्रॉम बॉबी सजेस्ट दैट ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम कम्युनल कंडीशनिंग इज फार फ्रॉम इजी। लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि उसने बॉबी की उससे विड्रॉ कर लिया, मतलब वो का छोड़, मतलब उसमें आ गई कि ये कैसे दिखा रहा है कि कैसे वो खुद को फ्री भी कर लेती है। दत्तानी यूजेस स्मिता's कैरेक्टर टू डिपिक्ट द स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न इंडियन यूथ। दत्तानी क्या कहना चाह रहा है इससे स्मिता के कैरेक्टर से कि जो मॉडर्न इंडियन यूथ फेस कर रहा है, वो में एस्पायर टू ट्रांसेंड कम्युनल डिवीजन बट रिमेन बाउंड बाय सोसाइटल कंस्ट्रेंट, जो इसको नहीं मानता और वो इन कम्युनल डिविजन्स को वो नहीं मानता, लेकिन क्या होता है कि सोसाइटी की प्रेशर की वजह से उनको खुद को रोकना पड़ता है। While the play predominantly examines Hindu prejudice against Muslim, Dattani also shed light on the experience of young Muslim who navigate discrimination and communal hatred. ये प्ले मोस्टली क्या दिखा रहा है कि हिंदुओं का पर्सपेक्टिव दिखा रहा है मुस्लिम्स के प्रति, लेकिन दत्तानी ने थोड़ा सा उस पर लाइट उस पर भी डाली है जो मुस्लिम एक्सपीरियंस करते हैं हिंदू के बारे में, और वो कहते हैं कि वो कैसे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं हिंदू हमारे बारे में, और वो कैसे मुस्लिम्स भी जो खुद हैं वो अपनी हेटेड नफरत फैला रहे हैं उनके प्रति। जावेद वन ऑफ द टू मुस्लिम बॉय, दो में से एक जो है, एपिटमाइज द disillusionment felt by many young Muslims in a society that marginalized them, कि जो ये है जावेद है, दो लड़कों में से एक, ये एपिटोमाइज कर रहा है, यानी उस चीज़ को शो कर रहा है, उस चीज़ का स्टैचू है, उस चीज़ का सिंबल है कि कैसे जो सोसाइटी इनको कैसे डिसइल्यूजमेंट होता है, जो उनको अलग कर देती है। जैसे उसकी एक टीचर की स्टोरी थी कि वो टीचर उसको तंग करा करता था, तो उसको उसके प्रति एंगर होने लग गया, उसने कोई एक वायलेंट मिलिट्री ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया, तो ये उस चीज़ का सिंबल है जावेद, ठीक है। रिक्रूटेड इनटू एक्सट्रीम एक्टिविटीज़, वो एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ में आने लगा। जावेद इनिशियली बिलीव्स इन द नैरेटिव दैट हिंदूज आर द एनिमी। जावेद शुरू में क्या बिलीव करता था कि हिंदूज जो है वो इसके एनिमी है। हाउएवर एज द प्ले प्रोग्रेस, जैसे जैसे प्ले जो है वो आगे बढ़ता है, ही रियलाइजेज दैट ही हैज़ बीन मैन्युपुलेटेड, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे मैन्युपुलेट किया गया है, एंड एज यूज एज अ पॉन इन अ लार्जर पॉलिटिकल गेम्स, और उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे एक बड़े पॉलिटिकल गेम में मुझे एक प्यादे की तरह यूज़ किया गया है। डिस्पाइट हिज डिसइल्यूजमेंट, उसकी डिसइल्यूजमेंट के बावजूद जावेद रिमेन्स एम्बिटर्ड बाय द सिस्टमेटिक डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय मुस्लिम्स, and his interaction with the Gandhi family exposed the deep-seated prejudice that reinforces resentment. वो क्या कह रहा है कि वो जावेद के अंदर था उस चीज़ के प्रति दुख था, गुस्सा था, दुख नहीं था, मतलब वो कड़वाहट थी उसके मन में कि हिंदू जो मुस्लिम्स हैं उनको कैसे फेस करना पड़ रहा है चीज़ों को। लेकिन उसका जब उसने गांधी फैमिली से वो मिला तो उसके मन में भी काफ़ी चेंज आया, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट उसके बजाय बॉबी रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ अ मॉडरेशन, लेकिन बॉबी जो है वो एक न्यू मॉडर्न की दिखा रहा है, वॉइस को प्रेजेंट कर रहा है। अनलाइक जावेद की तरह नहीं, बॉबी रिजेक्ट रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंड रिफ्यूजेस टू अलाउ हिज मुस्लिम आइडेंटिटी टू डिफाइन हिम। लेकिन बॉबी क्या कह रहा है कि वो यूँ नहीं मानते कि हाँ मुस्लिम है, ये है वो, हाँ ठीक है वो मुस्लिम है, वो उस चीज़ को अग्री करता है, बट वो पूरा उसकी तरह बिल्कुल जावेद की तरह वो नहीं है, उससे बहुत अलग है वो। और वो ये नहीं कहता, वो कहता है उसकी आइडेंटिटी बॉबी नाम से खुद से है, ना कि मुस्लिम होने से। तो ये सब है। हिज सिम्बॉलिक रिजेक्शन ऑफ द इस्लामिक प्रेयर कैप सिग्निफाइज हिज रिफ्यूजल टू बी बाउंडेड बाय कम्युनल लेबल्स। जब उसने इस्लामिक प्रेयर कैप का रिफ्यूज़ कर दिया तो इसका मतलब क्या दिखा रहा है कि वो कम्युनल लेबल से बंधा हुआ नहीं है, वो एक इंसान है, ठीक है। However, despite his efforts to bridge the gap between Hindus and Muslims, Bobby finds himself in a tragic position. He is perceived as too Muslim by Hindus and not Muslims enough by his own community. वो क्या कह रहा है कि बॉबी की जो ट्रैजिक पोजीशन आ गई कि हिंदू तो उसको मुस्लिम ही मानते हैं और मुस्लिम जो है उसको उतना इनफ मुस्लिम नहीं मानते कि ये तो हमारे है ही नहीं, मतलब जावेद तो एक कट्टर मुस्लिम है, लेकिन बॉबी वो नहीं है, नॉट इनफ मुस्लिम है वो, ठीक है। बाय हिज ओन कम्युनिटी थ्रू जावेद एंड बॉबी के थ्रू दत्तानी हाईलाइट्स हाउ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स लिव इन यंग पीपल इन अ स्टेट ऑफ एलिनेशन टॉर्न बिटवीन ट्रेडिशन, मॉडर्निटी, बिलोंगिंग एंड एक्सक्लूजन। ये क्या दिखा रहा है कि कैसे ये जो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स है ये नई जनरेशन को, यूथ को कैसे फंसा के रख देता है
कि उनको अकेला रहना पड़ता है अलाइनेशन में, और ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में, जैसे हमने स्मिता के केस में देखा कि वो खुद तो अपनाना चाह रही है लेकिन ट्रेडिशन बिलीव की वजह से वो खुद को पीछे हट लेती है। बिलोंगिंग, वो उस चीज़ में आना भी चाह रहे हैं लेकिन फिर उससे हटना भी चाह रहे हैं, तो वो सब चीज़ें। अब आता है द टाइटल फाइनल सॉल्यूशन इज डीपली आयरनिक है, एज द प्ले डज नॉट ऑफर एनी डेफिनेटिव रिजोल्यूशन टू कम्युनलिज्म को ये कोई सोल्यूशन नहीं देता है। इंस्टेड इट सर्व एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी। हालांकि ये क्या दिखा रहा है, इंडियन सोसाइटी का रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, कंपेलिंग ऑडियंस टू कन्फ्रंट देयर own biases and question the narrative. The title final solution जो है deeply ironic है, as the play does not offer any definitive resolution to communalism को ये कोई definitive resolution नहीं देता। Instead it serve as a reflection of Indian society। हालांकि ये क्या है, इंडियन सोसाइटी का रिफ्लेक्शन है, compelling audience to confront their own biases and question the narrative they have internalized। और उनको ये कन्फ्रंट करने में हेल्प करते हैं कि जो उन्होंने मन में इंटरनलाइज्ड क्वेश्चंस बना रखे हैं या बायसेस बना रखे हैं, वो सब दिखाना है। वाइल देर आर सच मोमेंट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सच एज स्मिता क्वेश्चनिंग हर अपब्रिंगिंग एंड अरुणा hesitating in her prejudice, the play ultimately suggests that deeply ingrained biases are not easily dismantled। जबकि इस कुछ ऐसे मोमेंट आए ट्रांसफॉर्मेशन के जहाँ पे स्मिता अपनी ब्रिंगिंग को क्वेश्चन कर रही है, अपब्रिंगिंग को, अरुणा अपने जो प्रेजुडाइज है उनको लेके जो हेजिटेंट फील कर रही है कि वो ऐसा क्यों सोचती है। तो ये क्या कह रहा है कि ये बहुत मुश्किल होता है उस बिलीफ को तोड़ना जो बचपन से ही डीपली इनग्रेन्ड है। The complex interplay of historical trauma, social conditioning and the personal experience ensure that communal division persists। ये जो सोसाइटी की ऐसी कंडीशन है या पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये क्या करते हैं, इनको इतना इंश्योर कर देते हैं, इतनी कंडीशंस वो क्रिएट कर देते हैं कि ऐसा लगता है ये जो कम्युनल डिवीजन है ये रहेंगे। मतलब द तानी डज नॉट प्रेजेंट अ सिंपलिस्टिक मैसेज ऑफ यूनिटी, रादर ही एनकरेजेस इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस, अर्जिंग इंडिविजुअल टू एग्जामिन देयर ओन रोल इन परपेचुएटिंग प्रेजुडाइज। दत्तानी क्या बोल रहा है कि वो सिंपली ये नहीं कह रहा कि यूनाइट होकर रहो, वो कह रहा है कि अपने मन में जो धारणाएं बनी हुई है उनको क्वेश्चन करो, ठीक है, जो प्रिजुडाइज बना हुआ है। बाय एक्सपोजिंग द डीप सीटेड रूट्स ऑफ कम्युनल हेट्रेड एंड द साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आइडेंटिटी, फाइनल सॉल्यूशन चैलेंजेस ऑडियंस टू रिकंसिडर द ट्रू मीनिंग ऑफ कम्युनल हार्मनी एंड पॉसिबल फॉर्चून। और ये जो डीप सीटेड रूट अच्छी तरह से हमारे अंदर कम्युनल हेट्रेड भरी हुई है ना एक दूसरे धर्म के प्रति, इसको समझें, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझें, और फाइनल सॉल्यूशन क्या करती है, ऑडियंस को चैलेंज करती है कि वो समझे और इसको रिकंसीडर करें कि एक्चुअल में हार्मनी का ट्रू मतलब क्या है। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।